बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते। पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे। डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।
ओम शांति। ओम शांति। अपना सारा ध्यान अपने मस्तक पे केंद्रित कर लें। देखिए स्वयं को एक चमकती हुई ज्योति याद करें। अपने सत्य स्वरूप को अपनी पिंडी के पिता से बिल्कुल कंबाइंड हो। कम ज्यादा साइलेंट, स्थिर आत्मा बिल्कुल कंबाइंड हो। स्टोरी है, ड्रामा की बातें हैं यहाँ। क्या हुआ, क्या होगा, कुछ नहीं। बस मैं, मेरा पापा, इस सत्य स्वरूप में हो सकता है मन में संकल्प आए, पास्ट की, फ्यूचर की बातें नहीं आए। रेजिस्टेंस नहीं, जस्ट पुनः टर्न अराउंड, चिपक जाए। कोई भी बात, किसी भी परिस्थिति क्यों ना है, पर मैं आत्मा कष्ट हूँ। मतलब शब्द है, और सारे शब्द ड्रामा की स्क्रिप्ट के हैं। बाबा की ओर देखते जाए, देखते जाए।
से आते हुए अनंत प्रकाश को खुद में समाते हुए शांति अनुभव कर रहा है। स्वतः बातें हम भी जा रही हैं। इसमें और मेरा पापा की एक अटेंशन इसी स्थिति में अपने साइलेंट क्रिस्टल स्वरूप को अनुभव करते हुए, है ना, कोई भी बातें हैं सारी कहाँ है, मन की स्क्रिप्ट में है, पर मैं आत्मा वो नहीं हूँ, है ना। पिछले जन्म में भी जाने क्या कुछ हुआ होगा, है ना? उसके पिछले जन्म में जाने क्या हुआ होगा, हमें अभी याद है नहीं ना। तो स्वतः जब हम अपना सारा ध्यान अपनी एक रस स्थिति पे, है ना, आत्मा की कोई स्टोरी नहीं, कोई बातें नहीं, उस सत्य स्वरूप पे एकाग्र करते हैं, तो हर बातें खुद ही हट जाती हैं। मुझे कोई हिला नहीं सकता, मेरे पिता की गोद से नीचे उतार नहीं सकता, है ना। ये हक है, ये निश्चय है मुझे। और जब ये निश्चय, कल बाबा ने कहा था ना, निश्चय नशा, कौन मेरा साथी है, हाँ, कौन मुझे थामे हुए है, तो कोई भी बात आपको दुखी नहीं कर सकती, कितना भी क्यों ना सीन आ जाए ड्रामा में, पर बाबा दिखाता है बच्चे ये ड्रामा है, तुम मेरी गोद में मेरे पास सुरक्षित हो मेरी सीता। हम्म, चलिए बाबा से सुनते हैं 31, 5, 19, 72 के। भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। हम्म, कैसे हम वो अष्ट रत्न, वो देवता बन सके, है ना, देने वाले जो सदैव अपने दिव्य गुणों में भरपूर हैं, हाँ? कभी चेहरे पे इतनी शिकन भी नहीं, और भक्ति में इष्ट माने जैसे भक्तों को प्राप्तियां हो, है ना, हम अपने अपने साइलेंट स्वरूप में इतने इतने स्थित हो जाएं कि सामने वाला कितनी भी हलचल में है, उसको उसके भीतर के सत्य का अनुभव हो, प्राप्ति का अनुभव हो, है ना। लगेगा ऐसा कि हमसे उसको मिला है, पर उसकी अपनी अंदर की जो साइलेंस है वो जागृत होता है। इष्ट बनने का पुरुषार्थ। अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कदम करती हो। बाबा से कंबाइन हर मुरली का सार क्या है, मैं और मेरा बाबा, है ना। अकेली नहीं हूँ, दुकेली हूँ, मैं और मेरा बाबा। और बाबा साथ है तो हर शक्ति साथ है ना। अपने अलंकार व अष्ट भुजाधारी मूरत सदा अपने सामने रहती है। अलंकार कौन से होते हैं, सुदर्शन चक्र, गदा, कमल फूल और शंख, है ना। हर पल सामने बातें आती हैं, पर मैं आत्मा सुदर्शन चक्र चला के कि ये मेरा नहीं है उसको काट डालती हूँ, और बाबा की गोद में बैठ जाती हूँ, ज्ञान का शंख बजाती हूँ, है ना। और मुझे नहीं छू सकती, ऐसी मैं कमल पुष्प पे न्यारी और प्यारी, और जीत मेरी ही है ये निश्चय, है ना। तो अलंकार व अष्टभुजाधारी मूरत सदा अपने सामने रहती है। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान माने आठों शक्तियां हर पल मेरे सामने है ना। कब है, जब मैं जानती हूँ कि मैं सीता अपने राम के साथ हूँ। जरा भी खुद को अकेला समझा तो रावण ले लेगा, है ना। तो सदा अपने
अष्ट शक्ति स्वरूप रूप में, स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं, या वो कमजोरी का स्वरूप बन जाते हैं। शक्तियों का गायन है ना, शिवमयी शक्तियां, कौन सी? शिव में समाई हुई, अनुभव करते जा। शिव सागर में निरंतर हर पल हर लम्हा समाई हुई हूँ, उसके प्यार में। और जो भी बातें आ रही है ना, उस सागर के तले से ही बहती जा रही है, सागर के किनारे पे मैं शिव में समाई हूँ, सागर के तले में हूँ। कितना शोर होता है ना सागर के किनारे पे, ऊपर तह में, है ना? और सागर के नीचे एक लहर भी नहीं होती, कितना साइलेंस होता है ना? तो जितना मैं आत्मा अपने आप को उस अपने साइलेंट स्वरूप में टिकाऊंगी, लहरें बाहर से ही स्वतः समाप्त हो जाएंगी, और मुझे मेरे बाबा की दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ मेरा सत्य स्वरूप, वो आनंद आनंद अति इंद्रिय सुख जो मेरा अपना है, वही अनुभव होगा। दीदी की साइलेंस वाली क्लास जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छी है ना? शक्तियों का गायन है ना, शिवमयी शक्तियां जो, तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो, हर पल रहता है कि मैं शिव से कंबाइंड हूँ। हाँ, मैं ही हूँ दुर्गा, हाँ, शक्ति मैं ही हूँ, शिव मेरा साजन है ना, अर्धांगिनी है ना, आधा शिव और मैं, है ना, दोनों का साथ साथ गायन है, जैसे आत्मा और शरीर। आत्मा और शरीर, शरीर नहीं तो आत्मा कुछ अनुभव नहीं कर सकती, है ना? दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है, तब तक अलग नहीं हो, है ना? ये नहीं तो दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा मिलेगा, आत्मा शरीर के साथ है। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है, जो गायन है शिव शक्तिपन का। मेरा बाबा मुझसे जुदा नहीं है, हर पल मैं साथ थी, साथ हूँ और साथ रहूं। अनुभव हो रहा है, वो मेरे इतने पास है। कभी ना अलग थी मैं बाबा, है ना, सदैव साथ, कभी कमजोर नहीं थी। मन दर्शाता है, पर आत्मा का सत्य क्या है? सदा आनंद, सदा अपने शिवमय समाई हुई। ऐसे हर पल साथ का अनुभव करती हो। ऐसा देखो, कोई साथी है जो कितना बार बार कहता है, बच्चे मुझे साथ रखो, अकेले नहीं करो कार्य, मैं तुम्हारा हर कार्य में साथ निभाऊंगा, है ना? मैं हर पल तुम्हें थामूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हम्म, हम्म, है ना? साथ ऐसा हाँ, है। नहीं है। बच्चा गिर जाता है, कभी कभी गिर जाता है, फिर बाबा ही उठाता है। बाबा उठाता है ना कि बच्चे आ जाओ, हाँ, मेरी गोद में आ जाओ। तो कोई वह भी कब, शक्ति देता है। हाँ, है ना? तो सदा साथ ऐसा हो, जो कोई भी कब इस साथ को तोड़ ना सके, मिटा ना सके। कौन तोड़ता है? सबसे पहले मन के संकल्प मुझे मेरे सत्य से दूर करता है, तुम ऐसी हो, तुम में ये कमियां है, तुम में वो कमियां है, तुमने ये किया, और फिर दिखाता है बाबा दूर हो गए। कहने दो मन को, आप बाबा के प्यार में समाये रहो।
कोई ना तोड़ सके। मेरी वो साइलेंट स्टेट, मेरी वो आनंदमय स्थिति, मेरे बाबा के प्यार का अनुभव कोई मन का संकल्प ना मुझसे दूर कर सके। जब मैं इस अनुभव में हूँ अटूट, है ना, तो स्वतः थोड़ी देर भी मन को जब डायरेक्ट करते हैं तो मन भी आनंद लेने लगता है ना बाबा के प्यार का। तो ऐसे हर पल क्यों नहीं कर सकते, है ना। ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो, तो कभी दोनों की लगन में माया विघ्न नहीं डाल सकती। नो एंट्री का बोर्ड देखकर चली जाएगी। कोई माया, कोई संकल्प कैसा भी क्यों ना है, हाँ? ड्रामा में कैसा भी सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा ने कहा था ना, मैं बताऊंगा आंसर बच्चे, उसमें भी तो मुझ पे जुड़ जाओ, शिवमय हो जाओ, समा जाओ सागर में, सारे संकल्पों को मुझे दे दो मेरी सजनी, और बैठ जाओ मेरे हृदय में। मैं हर कार्य कर दूंगा तुम्हारा, तन्हा नहीं हो। अनुभव करें बाबा के प्यार को, अभी मिलेगा और कभी नहीं। हम्म, क्यों मुझे छोड़ती हो, क्यों मेरा साथ छोड़ती हो, मेरे साथ बैठी रहो मेरी सजनी। मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, है ना। कितना आनंद है। ऐसा साथ कोई नहीं दे सकता जैसा मेरे पापा साथ देते, प्यार समा देते। लो, बस शिवमयी शिवमयी, समा जाओ समा जाओ, इतना गहरा समा जाओ कि कोई मुझे तुमसे जुदा न कर पाए, अपने सत्य में। है ना, कहावत भी है, दो 10 के बराबर होते हैं, देखो और क्या चाहिए, और बाबा तो हजारों के बराबर है ना। तो अकेले क्यों जाते हो। हाँ, तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया, तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है। अकेले होते हो ना, तभी वो बातें हावी लगती हैं। आप बाबा से ऐसे चिपक जाओ, ऐसे चिपक जाओ कि वो बातें स्वतः हट जाएं। 10 के बराबर हैं, तो मुठ्ठियां, मैं और मेरा बाबा। उस अनुभव की गहराई में, हाँ, अपने साइलेंट आनंदमय स्वरूप के अनुभव में इतनी खो जाओ कि स्वतः ड्रामा की हर संकल्प हट जाए। मेरा सत्य क्या है ना। कोई कुछ नहीं कर सकता अगर मैं ऐसी शक्ति में हूँ। इन दबेली शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती, वह हार खिला नहीं सकती। अगर हार होती है, वह माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति में स्थित हो। बाबा कह रहे हैं जब तुम हारते हो तब चेक करो, क्या तुम उस वक्त बाबा के साथ कंबाइंड थे, नहीं थे। सीता ने राम को दूर किया खुद से, तभी वो रावण ने हावी किया। चेक करो, क्यों वो उदासी आई, क्यों, क्योंकि पहले मैंने, माया ने मुझे राम से दूर किया, है ना। माया वो हिरण का रूप लेकर आई और मुझे राम से दूर कर दिया। वो सिचुएशन मुझे सत्य लगने लगी, भूल गई राम को, और हमें थोड़ा रावण ने। बाबा से दूर होता है तो सारी माया आती जाती है, बाबा से दूर हाँ, होते तो हाँ, बाबा ने बाबा कहा से बच्चे मेरे दूर। साथ रहोगे तो कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकेगा, है ना। हाँ, शिव मुझसे की दूर शक्ति होते भी। हो तब मैं रावण ले जाती है, सिंपल, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, बाबा के प्यार में समाये हैं और उस वक्त माया ले जाए। हाँ? तो उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो, अपनी अष्ट शक्तियां संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो। हाँ, पहचानते हो कि तुम ही वो महावीर हो,
साधारण वानर नहीं। हाँ? राम तुम्हारे हृदय में है। कितना भी विशाल सागर है मेरे बच्चे, तुम पार कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनुभव करें, बहुत एक एक शब्द में बाबा का प्यार है। मैं बाबा ही तो हूँ शक्तियां पार्वती, देता है मैं पर ही हूँ बच्चे कमजोर दुर्गा। हो जाता है, घड़ी घड़ी बाबा शक्तियां देता है, बाबा शिव की शक्ति, अट शक्तियां देता है, बच्चे थोड़ा कमजोर हो जाता है घड़ी घड़ी। बाबा के साथ छोड़ते हैं तो कमजोर हो जाता है, हर पल बाबा के साथ में हूं तो बाबा से। अष्ट शक्तियों में से अगर कोई भी एक शक्ति की कमी है, तो अष्टभुजाधारी शक्तियों का जो गायन है ना, वो हो नहीं सकता। सदैव अपने आप को देखो कि हम सदैव अष्ट शिव शक्तिधारी शिव शक्ति होकर के चल रहे हैं, जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं। वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं ना, कभी भी कमजोरी के एक संकल्प को भी जो लाइट ना दे, सदैव बाबा से कंबाइंड है ना। अगर कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो ना, तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है। और अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाए और पूजे जाते हैं, है ना। जब जरा भी आपकी शक्ति की कमी अनुभव होती है ना, जरा भी उससे पहचान होती है, तो आप वो दिव्य गुण, वो प्रेममयी मूर्त नहीं बन सकते हो। तो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है, वह भविष्य में अष्ट देवता बनना है, तो अष्ट शक्तियों की धारण सदैव अपने में करते चलो। और कैसे होगी धारणा? जब मैं शिव की शक्ति शिवमय होकर चलूंगी। सारे उसका सारी है, मैं और मेरा बाबा, वो बिंदु अनटच्ड, इतनी कंबाइंड, इतनी समाई हुई अपने शिव साजन में कि जो भी आएगा ना, वो तीर टकरा के वापस चला जाए, और उसको भी उसके सत्य का साक्षात्कार करा देगा। टेंशन देना है, कोई भी संकल्प मुझे मेरे बाबा से दूरी का अनुभव ना कराए। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही, सहज ही दो बातों का अनुभव करेंगे। कौन सी दो बातें? सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे कि बाबा मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं बिकेली हूँ। और दूसरा, सदा अपनी स्टेज साक्षी पन की अनुभव करेंगे, है ना। मैं ड्रामा है वो नीचे है, पर बात कुछ आ जाए। हाँ, ये अनुभव होगा, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अथवा बोला दिया, अथवा बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है ना। कोई भी बात के प्रति मेरे मन के संकल्प नहीं चलेंगे, मैं बिल्कुल डिटैच हूँ, बाबा के साथ हूँ, और मुझे पता है ये सब कुछ ड्रामा की सीन स्क्रीन पे चल रहा है। हाँ? और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति है ना, वो बात कितनी भी भारी क्यों ना लग रही हो, पर मैं अपनी हल्की आनंदमय स्थिति में जो मेरा सत्य है, उसका अनुभव कहा जाता है। हम्म? अब, हम्म? क्या आगे पापा कहते हैं देखो, होता है ना सिंपली, अगर मैं लाइट किस थॉट को दे रही हूँ, अगर वो ड्रामा में आया सीन, उसको मैं लाइट दे रही हूँ कि मैं दुखी, मैं परेशान, मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये कहा, तो रावण ग्रैब कर लेता है, कमजोर अनुभव होता है। और एक सेकंड में टर्न अराउंड, बाबा को देखा, बच्चे ड्रामा है, छोड़ दो।
तुम मेरी गोद में बैठ जाओ। और जब मैं वो बैठ जाती हूँ, हाँ, अपना शक्ति अष्ट शक्ति रूप धारण करती हूँ, चारों ओर मेरे वो कार्ड बन जाता है कि जिसमें कोई भी तीर मुझे छू ना पाए। अब हल्कापन है, वही परिस्थिति है, वही सीन है, पर मैं आत्मा अंतरिक्ष बाबा के साथ हूँ। है ना? तो साथी और साक्षी, मैं बाबा के साथ और बाकी सब अलग बिंदु। कितना इजी है, थोड़ी सी अलर्टनेस बस। ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है, तो फिर कभी अपने में अकेलापन कमजोरीपन अनुभव नहीं होता है। बाबा कह रहे ऐसे मैं तुमको अनुभव कराऊंगा जैसे साकार में, माने शरीरधारी जैसे आसपास होते हैं ना, तो ऐसे बाबा अपने आपका अनुभव कराएंगे। अगर मैं शिव के साथ हर पल रहूंगी, अपनी हर छोटी बड़ी बात अपने शिव को अर्पण करती रहूंगी, है ना? इस रीति से जब सर्व शक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की समृद्धि रहती है, तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ है और हाथ में हाथ है। हम्म, पकड़ना है ऐसे साजन का हाथ। फील करें, पकड़ा दें बाबा को हाथ। हाँ? कभी ना छूटे ये हाथ, ये साथ, ये बाबा का प्यार। तो साथ क्या है? बुद्धि की लगन, माने बुद्धि उन थॉट्स को टच ना करके बाबा के साथ रहेगी, है ना? और साथ है बुद्धि की लगन। हम्म? और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ का अनुभव करेंगे। श्रीमत पे चलेंगे। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है ना, तो वो निर्भय शक्ति रूप, वो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है ना? पता होता है कि ये मुझे बचाएगा। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ ना, भगवान की श्रीमत अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे, तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति वह माया का विघ्न से घबराएंगे नहीं। अब कह रहे वो आपके लिए एक बल बन जाएगा। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे, माने श्रीमत के। इसके लिए चित्रों में भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं, शक्तियों का चित्र भी देखेंगे, तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है, भगवान की मत पे, भगवान के साथ अगर मैं हर कार्य कर रही हूँ, है ना? हर स्टेप में बाबा ने कहा ना, पहले मुझसे जुड़ो बच्चे, फिर वो कार्य संकल्प करो, तो सदा विजयी है। ऐसे सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो। माने हाथ क्या है? श्रीमत, और साथ क्या है? बुद्धि की लगन मेरे बाबा के साथ। कितनी भी कमजोर आत्मा हो, लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान है, तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही बल भर जाता है। कितना भी कमजोर क्यों ना हो, है ना? उसके ऊपर अगर कोई पहलवान का हाथ है तो कितना बल होता है, तो बाबा है। कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन साथी शूरवीर है। हाँ, कितना भी अंधेरा है पर पता है मेरे साथ ताकतवर है। हम्म? तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा, फिर अब माया से घबराएगा नहीं। हम्म? है ना? माया माया से घबराने व माया का सामना ना करने के कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो, है ना? उसको लाइट दे देते हैं, उसको सत्य समझने लगते हैं, तो लगता है बाबा का हाथ नहीं है ना? बाप साथ दे रहे हैं, लेकिन लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे? मन बुद्धि मेरा उन्हीं बातों में फंसा हुआ है, तो बाबा कैसे साथ देगा, है ना? जैसे बाप बच्चे का अपनी बात क्या बोले, ठीक है?
एक सेकंड प्लीज सोनल बहन शेयर करें, मैं पानी पी के आती हूँ। सॉरी, पता नहीं कब म्यूट हुआ, है ना। तो जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर, हाँ, बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा? मूंझ जाएगा। हम्म? माँ बाप कहते हैं भले के लिए कहते हैं ना, पर बच्चा माने ही ना तो फिर दुखी ही होगा ना, परेशान ही होगा। तो बाबा कह रहे बच्चे मेरी मत पर चलो, मेरा हाथ नहीं छोड़ो, है ना। बुद्धि की लगन एक मेरे साथ लगाओ तो स्वतः हर कार्य हो जाएगा। क्यों दुख का अनुभव करते हो, क्यों हार का अनुभव करते हो, जब खुद को मुझसे दूर कर देते हो उस माया के वशीभूत होकर। हाँ? मैं तो हर पल खड़ा हूं तुम्हारा साथ निभाने को बच्चे, बस मेरी ओर देखो तो सही। हाँ, इसी रीति एक तो बुद्धि का संग और साथ को भूल जाते हो, और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, है ना। श्रीमत भी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं मेरा साथी कौन है। तब मूंझते हो व उलझन में आते हो, और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, सॉरी, अथवा कमजोर बन जाते हो। माया भी बड़ी चतुर है, कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बना दिया ना। पहले हमें लुभाएगी, उस तरफ मन को डायरेक्ट करेगी, है ना। सीता ने खुद ही राम को दूर कर दिया, और फिर वो राम गया हिरण के पीछे, है ना, और रावण ने किडनैप कर लिया। तो पहले वो अकेला बनाती है, हाँ? वो खालीपन का, अकेलेपन का अनुभव संकल्प के द्वारा करती है, फिर बॉडी में फीलिंग आती है, फिर इमोशंस आती हैं, फिर वो पूरी तरह हम उस फैंटेसी में, वर्ल्ड में घुस जाते हैं, है ना। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले संग और साथ से छुड़ाते हैं, कोई ना कोई युक्ति से उनको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं, है ना। सारा सार क्या बच्चे, मेरे साथ रहो तो कोई वार ना कर पाएगा, हाँ? है ना। रावण की नगरी में भी सीता थी, पर बुद्धि रूपी लगन राम के साथ थी तो रावण नहीं छू सका, है ना। तो माया भी पहले साथ और हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिवान साथ होते माया क्या कर सकती है। सिंपल, है ना। पकड़े रखो, जैसे ही देखो मन कर रहा है बाबा को पकड़ लो, माया जीत हो जाएंगे। तो साथ और हाथ को कब छोड़ो नहीं, हाँ? पकड़ना है ऐसे साथी का हाथ, हाँ? ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर चलो। भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो, हाँ? तो बाप हाथ पकड़ रहे हैं, हाथ में हाथ देकर चलना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं। तो
भटकना नहीं होगा तो क्या होगा। तो अब अपने आप को भटकने के निमित्त भी स्वयं ही बनाते हो। हाथ छोड़ देते हो तो भटकते हो रावण की नगरी में, है ना, वो मन के संकल्पों में। ओम जैसे शांति। कोई भी, जी जी, जी बोलो। हाँ। आज बाबा ने मेरे लिए जैसे कहा, आज सुबह से हम्म। कुछ मन बुद्धि भटक रही थी, तो आज बाबा ने ये पॉइंट अच्छा हुआ मेरे लिए ही, जैसे आ गई। तो हाँ, माया आती है बिल्कुल, कभी आ जाती है। जैसे हाथ छूट गया तो बाबा ने याद दिलाई, तो मैं बैठा हूँ, क्या है। ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी, टचिंग हुई। शुक्रिया मैं बाबा का। बैठा हूँ, मेरा हाथ थामो बच्चे, है ना, मैं तो पकड़ा रहा हूँ, तुम ही छोड़कर बार बार मन बुद्धि उधर ले जा रही हो, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो दुख होगा, है ना। हाथ में हाथ हाँ। लेकर चलाना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं, तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा। तो अब अपने आप को भटकने के निमित्त भी स्वयं ही बनाते हो। जैसे कोई भी योद्धे युद्ध के मैदान पर जाने से पहले ही अपने शस्त्र को, सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं ना, ऐसे ही कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धापन युद्ध करने के लिए आते हो, तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात यह अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रखकर, साथी को साथ लेकर फिर कर्म करते हो। हाँ, वह जिस समय दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है, फिर क्या होगा, हार हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे रुकते हैं, इसी को अंदर समा लेते हैं गहरे से। हाँ, चाहे कुछ भी ड्रामा में चल रहा है, कैसी भी परिस्थिति है, बुद्धि की लगन एक बाबा के साथ महसूस करें, पकड़ा दें हाथ अपना बाबा को, निपट जाएं, बाबा में समा जाएं, इतना समा जाएं या कोई भी बात मुझे मेरे साजन से दूर ना कर पाए। तो सत्य नहीं, इसमें एक अनुभव की शक्ति हूँ मैं, सदा शिव के साथ थी, सदा हूँ और सदा रहूंगी। बस ये स्मृति है ना, तो कभी भी हार नहीं हो सकती, सदा वो साथ निभाएगा, बस विश्वास रखो, निर्भय होकर आगे बढ़ो बच्चे, मेरा हाथ थामे रखो, ये नशा रखो कि कौन तुम्हारा साथी है। हम्म, ये निश्चय रखो, जीत तुम्हारी है। थैंक यू बाबा का, है ना। साथ छोड़ते हैं तो दुख का अनुभव है, साथ छोड़ो ही नहीं, बुद्धि श्रीमत की हाथ। हाँ, बच्चे हाथ छोड़ते हैं तो माया में जाते हैं, तो बाबा क्या करे। अभी बच्चा माया आ जाती है। रावण, तो सीता भी रावण के नहीं रही, तो रावण छीन गया न, तो राम के पास नहीं रही, तो उस लकीर में तो आप हम वो जाते हैं उधर उधर माया में, तो
ऐसे करूं, मैं शिव की शक्ति हूँ, मेरी शक्ति मेरे साथ है, आठ शक्तियां मेरे साथ है, बस बाबा के साथ रहो, शक्तियां मेरे साथ है, स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, बस बाबा की असली बात होती है। चलो बाबा के बस पास चलो, हाथ छोड़ता है ना बाबा का तो माया आ जाती है, गिर जाते हैं। अच्छा एक सेकंड उधर उधर जाता है, मन जाता है, भटकता है, तो बस रावण की चंबे में आ जाता है। ऐसे नहीं, मेरा बाबा मैं बस अब हाथ छोड़ना ही नहीं है ना, पकड़े रखना है कस के। बस वह हाथ छोड़ते नहीं है, किसी किसी टाइम पता नहीं, वो बच्चे को नहीं माँ वो टिफिन जाती है, हाथ पकड़ के बैठती है, कभी कभी तो बच्चा हाथ छोड़ा के चला जाता है, माँ देखती ही नहीं है, तो इसे पकड़ लो। हाथों को बस पकड़ के बैठे, किसी के टाइम तो वो पता नहीं कैसे हाथ छूट जाता है, तो फिर उस टाइम ब्रेक लगता है, उस टाइम में बस मेरे बाबा ने हाथ मैंने पकड़ा है, बस अपन बोला ना बाबा के प्यार साथ से, बोलो मीठा बाबा आ जाओ मेरा हाथ पकड़ लो। भाभी, भाभी हेमा और कोई शेयर करेगा? जी किधर, दीदी, जैसे बाबा ने कहा ना कि भटकने के निमित्त तुम खुद ही बनते हो, ये तुम हाथ छोड़ देते हो। और नानजी दीदी ने कहा कभी कभी हम, बच्चा है, छूट जाता है हाथ। तो वो कब तक छूटता है, जब हम ना समझ होता है बच्चा, नहीं समझ पाता कि मुझे नहीं छोड़ना है, तब वो छोड़ के चला जाता है, छोड़ भी देता है माँ। तो बाबा यही कहते हैं ना कि अब तो बाबा ने तुमको इतना समझदार बना दिया। जब हम नए नए आते हैं, बाबा को पहचानते हैं, तो छूटता ही रहता है, छूटता ही रहता है। अब कहेंगे हाँ थोड़ा कम छूटता है, तो बाबा वही कह रहे हैं ना कि अब तुम मतलब कह नहीं रहे हैं इसमें, पर बाबा कई मूल्यों में ऐसा कहते हैं कि अब तो तुम मतलब समझदार बच्चे हो। तो जब बड़ा बच्चा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो फिर हर चीज माँ बाप की सुनता है, समझता है और उस अनुसार चलता है, छोड़ता नहीं माँ बाप का साथ और हाथ। तो ऐसे ही बाबा कह रहे तुम अब समझदार हो, तो अब हाथ मत छोड़ो। जब तक हम छोटे होते हैं तो छोड़ देते, हम खुद ही निमित्त जाते हैं भटकने के। बाबा कभी हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते, तो हमें बाबा का बाबा हाथ तो नहीं कभी नहीं छोड़ते छोड़। हैं। क्या कह हाँ, रहे हम थे? खुद ही छोड़ देते हैं ना, बाबा तो नहीं हम्म। छोड़ते हैं। हम खुद खुद भी छोड़ देते हैं, बस ऐसे ही बस हो जाता है। फिर भी वही बाबा याद आता है, नहीं ये मेरा तो बाबा बैठा है, तो बाबा का तो कोई नहीं, पर हम खुद आ जाते हैं माया के बीच में, मन बुद्धि भटक जाती है। अब इतना तो नहीं भटकती, फिर भी कभी कभी भटक जाती है। तो पहले बाबा से ये कम हो कहते गया है ना, क्योंकि हाँ बाबा ने इतना हाँ समझदार बना दिया है। हाँ, तो ये है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छी मिली। तो बाबा बैठा है। थैंक यू बाबा का, थैंक यू संगठन का। ओम शांति। सबको बाबा पे दृढ़ निश्चय है। बाबा कौन है? बाबा मेरा पिता है, ये मुझे आत्मा को निश्चय है। तो जिस पे निश्चय है, विश्वास कहेंगे, निश्चय और प्यार है, तो हम उससे दूर होते ही नहीं है। जिससे प्यार होता है, उससे अपने आप ही उसके नजदीक चले जाते हैं। तो बस बाबा यही तो हमको बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये जानो, तो सब कुछ क्लियर कहेंगे ना, समझ आ जाता है। फिर हम, हमें ये याद दिलाना नहीं होता कि मुझे प्यार है बाबा से। जिससे है, तो उसका तो साथ कभी छोड़ेंगे ही नहीं, हाथ छोड़ेंगे ही नहीं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। और कोई शेयर करे? और कोई करेगा शेयर? इतना बाबा ने कहा ना, बच्चे तुम अगर मेरे साथ रखो ना तो तुम्हें अकेला लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा जैसे साकार में मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे बड़ी बात बाबा और क्या कर सकते हैं ना। तो शेयर करेगा जगदीश भाई यार? राजा भैया, दमयंती ओम बहन। शांति शिवेन। मैं ना शेयरिंग सुन रही हूँ, बट ये है कि
ऐसा चलिए फिर एंड कर दें, कल करने रहेगी क्लास, ठीक है। ओम शांति। सोनम ओम जी एंड कर दें। शांति, ओम शांति। थैंक यू भैया। बहन ठीक बहन है। मैंने सॉन्ग बस भेजा ये था, हाथ पकड़े सुनना। रखना है ना। हेमा बेन मैंने सॉन्ग भेजा है, सुनना। वो उस पे आपका जो सुबह वाला प्रोग्राम होता है ना, वो लिंक पे भेजा है। सुबह बोला था 2 लाइन, लेकिन याद नहीं था, फिर गा के भेजा है, सुनना जरूर। जी ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन से। कैसे हाथ थामता है नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। दीदी की साइलेंस वाली क्लास जरूर सब सुने, बहुत अच्छी है। जी अभी आपने शेयर की है क्या दीदी साइलेंस वाली? हाँ आज की है मेरी क्लास में। जी जी दीदी जरूर सुनेंगे। आत्मा का साइलेंस जरूर किस तरह करके कुछ है। जी ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति।